सीएम सम्राट चौधरी के प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार पर नजरें टिकी हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि आगामी 4 मई के बाद से सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। टेंटेटिव डेट भी आ गए हैं, जिनमें 2 तारीखों का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि या तो 6 मई नहीं तो 10 मई को सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। अब इस विस्तार को लेकर के सबकी निगाहें एनडीए के गठबंधन दलों के ऊपर टिक गई है। दरअसल हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार इस मंत्रिमंडल विस्तार में भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण का ख्याल रख सकती है। यानी कि बीजेपी सामाजिक रूप से पिछड़ी, अति पिछड़ी और सवर्ण जातियों के अनुपात को देखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती है। साथ ही साथ उन जगहों से भी मंत्री बनाए जा सकते हैं जो पार्टी की रणनीति के लिहाज से मुफीद हो सकती है और जिसके मंत्री बनाए जाने के बाद से पार्टी उस क्षेत्र में अपना मैसेज भी दे सके। वहीं दूसरी तरफ जदयू के बारे में जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसके अनुसार जदयू ज्यादा प्रयोग करने की दिशा में नहीं है। हालांकि इन दोनों ही पार्टी के नेताओं का क्या कहना है, आप पहले उनके बयानों को सुनिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चलती है। बिहार के नए मंत्रिमंडल के गठन में क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक समावेशन और योग्य नेतृत्व तीनों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हमारा उद्देश्य किसी एक क्षेत्र या वर्ग नहीं बल्कि पूरे बिहार के समग्र विकास की गति देना है। पार्टी नेतृत्व बहुत सोच समझकर ऐसा संतुलन बनाएगा जिससे हर वर्ग की आवाज सरकार में प्रतिनिधित्व पाए और विकास की योजनाएं समान रूप से लागू हो। भाजपा की प्रतिबद्धता साफ है, संतुलित, सक्षम और विकासोन्मुख सरकार। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड समाजवादी विचारधारा की पार्टी है। वह हर तबके, हर वर्ग और हर समुदाय का प्रतिनिधित्व उनके वाजिब हक को देखते हुए तय करती है और आगे भी मंत्रिमंडल विस्तार में इन सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सभी के पद निर्धारण को तय किया जाएगा। हमारी पार्टी लोहिया जी और कर्पूरी जी के सिद्धांतों पर चलती है और आगे भी सभी को उनका वाजिब हक मिलेगा। तो आपने सुना जदयू और बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। नजरें एनडीए गठबंधन की उन बाकी बची पार्टियों पर भी हैं कि उनकी रणनीति क्या होगी, जिनमें लोजपा रामविलास, हम पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। लेकिन जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके अनुसार ये तीनों पार्टियां मंत्रिमंडल विस्तार में कोई खास बदलाव करने के मूड में नहीं दिख रही हैं। लेकिन जिस तरीके से बातें सामने आ रही है उसमें सबसे ऊपर भारतीय जनता पार्टी है। ये तय माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से मंत्रिमंडल विस्तार में नए चेहरों को भी मौका दे सकती है। साथ ही साथ कुछ पुराने और अनुभवी चेहरे इस मंत्रिमंडल विस्तार का हिस्सा बन सकते हैं। दरअसल राज्य में जब मुख्यमंत्री के चेहरे का परिवर्तन हुआ था तब सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और उनके साथ जदयू के 2 नेताओं ने शपथ लिया था। अभी राज्य सरकार के जितने भी विभाग हैं इन तीनों के बीच में ही बटे हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द मई के अगले वीक में सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और इसी विस्तार को लेकर के पार्टियां इसी विस्तार को लेकर के एनडीए गठबंधन के तमाम दल सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश में है। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।